इस वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स यूनिट फोर्स होना चाहिए। ठीक, यूनिट फोर्स लगाने से वस्तु आगे की ओर गई और आगे की ओर मान लेते हैं ए से यहाँ बी तक गई है, तो ए से बी के बीच जो है वो यूनिट डिस्टेंस या यूनिट जो भी है यूनिट डिस्टेंस तक गया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में जो भी वर्क हुआ वही वर्क कहलाएगा यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी एकांक कार्य। ठीक है, तो आंसर क्या है कि जब किसी वस्तु पर एकांक बल आरोपित करने पर वस्तु इकाई दूरी तक विस्थापित हो जाए। हिंदी में बोल रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर, लिख भी देते हैं, जब किसी वस्तु पर एकांक बल आरोपित करने पर वस्तु इकाई दूरी तक विस्थापित हो जाए तो कहा जाता है कि कार्य एकांक कार्य हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या, एकांक वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि यूनिट फोर्स की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, 1 न्यूटन बल। नहीं, 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पे बल लगाए और वस्तु यूनिट डिस्टेंस दूरी तय करने का मतलब 1 मीटर दूरी, मतलब यूनिट बल यानी कि 1 न्यूटन बल अगर हम किसी वस्तु पे लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर तक दूरी तय करती है तो वस्तु का कार्य होगा 1 जूल, क्योंकि सबका मात्रक ले लेना है। मतलब यहाँ मात्रक बिना मात्रक के डिफिनेशन जो लिखा हुआ है नहीं, बिना मात्रक के है, और अगर हम सब में मात्रक इस्तेमाल कर देंगे तो वही एक डिफिनेशन बन जाएगा, नहीं बनेगा। जैसे कि इसका कहने का क्या है, क्यों ऐसा डिफिनेशन बताया गया, इसलिए ताकि तुम 1 जूल का परिभाषित कर सको। देखो, अगर क्वेश्चन रहेगा कि 1 जूल कार्य क्या है, 1 जूल कार्य क्या है, तो आंसर क्या लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वस्तु 1 मीटर तक क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, तो किया गया कार्य, जो कार्य हुआ, किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल कहलाता है। अब समझ में आया कि एकांक वर्ड इस्तेमाल क्यों हो रहा है। एकांक वर्ड होता है 1 के लिए, मतलब हर जगह अगर हम 1 यूज करेंगे तो उसके मात्रक के आधार पर, जैसे वर्क के कार्य का मात्रक जूल होता है तो उसका कार्य भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि कहाँ कहाँ मेन पॉइंट लगाए। देखो, हम पहले लगाए 1 न्यूटन बल, 1 न्यूटन बल लगाए तो कितना दूरी तक विस्थापित हुआ, 1 मीटर तक, तो किया गया कार्य क्या हो गया, 1 जूल, इसी को बोलते हैं। हाँ, समझ में ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगता है क्या क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ, एकांक मतलब क्या। तो आंसर बोलना है कि जब किसी वस्तु पर एकांक बल आरोपित करने पर वस्तु इकाई दूरी तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य, या कहा जाता है कि कार्य एकांक कार्य हुआ है। इसी आंसर को यहाँ 1 जूल में डिफरेंट मैंने कन्वर्ट कर दिए कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो 1 जूल बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसी तरह तुम डिफिनेशन किसका दे सकती है, एक अर्ग का। एक अर्ग का हो जाएगा 1 डाइन सेंटीमीटर होगा, जो कल बता रहे थे, तो 1 डाइन सेंटीमीटर। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे बोलो तो, इसको परिभाषा देख करके। 1 जूल का डिफिनेशन क्या बोले, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। अब एक अर्ग का उसी से सेट करके बोलो तो, यदि किसी वस्तु पर एक अर्ग का एक डायन नहीं बोलना है, डायन बोलेगी बस गड़बड़े हो जाएगा। एक डाइन का बल आरोपित करने पर वस्तु 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य 1 अर्ग कहलाता है। हो गया नहीं, तो दोनों डिफिनेशन यही हम लोग सीख गए। ठीक है ना।